में तो यही पूरा निकल आया है और इस पे मेरे को लगता है ये इंजन माउंटेड है। वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर राइड। एक स्पेसिफिक पैच ही 200-250 किलोमीटर तक कोई गैस स्टेशन नहीं है। तो अच्छा हुआ सच में नज़र पड़ी यार, नहीं तो ये तो गिर जाता था, पता भी नहीं चलता था मेरे को। मैं रास्ते पे मस्त एंजॉय करते हुए चला रहा था। How is it? You wanna be a pilot? तो इसी जा रहे भाई। अराउंड 8:45 बजे के आसपास पहुंचे थे जब आपको दिखाया हम लोगों ने, और उसके बाद होटल में चेक इन किया। चेक इन प्रोसेस वो स्मूथ, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि पूरा हाथ में इतना सारा लगेज था हमारे, पूरा राइडिंग सूट पहना हुआ था, बॉडी की बैटरी इतनी ड्रेन हो चुकी थी। लेकिन सबसे पहले अंदर आने से मैंने सारे अपने गैजेट्स जो थे ना, सबको चार्जिंग पर लगा दिया। चाहे खुद की बैटरी ड्रेन थी, लेकिन उसका पहले ध्यान दिया सो दैट आई कैन मेक व्लॉग्स टुडे ऑल्सो। अभी का टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 7:22, 5 मिनट पहले उठा हूँ मैं। अराउंड 12 साढ़े 12 बजे मैं सोया। रात को बैठ के मैं एडिटिंग कर रहा था, यहीं पर लैपटॉप पड़ा हुआ है। एडिटिंग करते करते जब मैं सोने लगा, उस टाइम पे थोड़ी शुरू में नींद अच्छी नहीं आई, बट देन ग्रेजुअली आई थिंक अराउंड 4 बजे के आसपास मेरी एक बार नींद खुली और तब जाके नींद अच्छी आई है। एनी विच वेज, वेलकम बैक टू आवर डे 2 ऑफ द ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स ट्रिप। What's up guys, good morning, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. ये अचिंता की बेचारे की सीट बाहर छूट गई थी तो पूरा गीला हो चुका है। इतना गीला भी नहीं हुआ है। अचिंता गीला नहीं है। अभी ना सुबह उठ के ना ये मेडिटेशन कर रहा था अपना डे। तेरे को मेडिटेशन के दौरान ही याद आया ना, दिमाग पीसफुल हो गया था। हाँ, उसको याद आया कि अरे यार मैंने सीट जो लेके आया था अचिंता को बाहर ही छूट गई थी कल रात को, जब हम लोग सारा सामान अनलोड करते। मैं बता रहा था ना कि सारा सामान, इतना सारा सामान हाथ में था ना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। करते कराते वो वहीं पर भूल गया था। क्या व्यू है, लुक एट द व्यू यार, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। सारी कार पार्किंग यहाँ पर है। हमने भी अपनी बाइक वहीं कहीं पार्क की थी, लेकिन बाद में हमने रात को चेंज करके नीचे की तरफ, आगे की तरफ कर दी थी, जो दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर। रात को व्लॉग एडिट करके मैंने डाला था, वो 73% अपलोड हुआ है। ये देखो 2 hours 22 minutes अभी भी पेंडिंग है। पूरी रात भर मैंने व्लॉग को बताएं अपलोड पर डाल के छोड़ा हुआ है, बट आई डोंट थिंक इट हैज कम थ्रू। तो थोड़ा सा डिले होगा व्लॉग में। रात के जब हम लोग अंदर आए थे तो मेरे पे बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कुछ भी रिकॉर्ड करने की। मैंने आपको रूम टूर नहीं दिया था। एक क्विक रूम टूर दे देता हूँ आपको, ज्यादा कुछ फैंसी है नहीं रूम में। यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ पर है वॉशरूम वगैरह, यहाँ पर कॉफी स्टेशन, 2 क्वीन बेड वाला रूम है। यहाँ पर देव सोया था, यहाँ पर मैं सोया था। यहाँ पर देव के सारे गैजेट्स, यहाँ पर मेरे सारे गैजेट्स एंड लगेज, सारे जूते वूते यहीं पर रखा हुआ था। रूम तो बढ़िया था ना भाई? हाँ, रूम कंफर्टेबल था, ऐसे बेड वेड भी कंफर्टेबल था। क्योंकि रात को मैं एडिटिंग करते करते, जो तू बता रहा था, रात को मैं एडिटिंग करते करते सोया था, उस वजह से थोड़ा सा माइंड वाज नॉट एट पीस। तो जैसे मैं सोया तुरंत मेरे को अच्छी नींद नहीं लगी। 3-4 बजे के आसपास मैं एक बार उठा, उसके बाद अच्छी नींद लगी है मेरे को। इतनी राइडिंग करके आओ एंड यू आर नॉट स्लीपिंग इन योर रेगुलर बेड, एकदम से नींद नहीं आती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब मैं सोने भी लगा था, जब आंखें बंद किया, ऐसा लगा मैं अभी मोटरसाइकिल पे ही हूँ, मैं चला ही रहा हूँ, वो फीलिंग आ रहा था। अभी तो सिर्फ 700 किलोमीटर हुए, उतने में ये फीलिंग आने लग गया है। बाय टाइम जब हम घर पहुंचेंगे 4 दिन बाद, पता नहीं कैसा फीलिंग होगा। फिर मेरे को आंचल बोलेगी एक काम कर, तो ऐसे ही सो जा, ऐसे ही फील लेते रहेगी तो बाइक चलाने जाता। बाहर का व्यू देख रहे हैं तो आज मेरे को लग रहा है कि बारिश होने वाली है। बादल देख एकदम सारे काले पड़े हुए हैं। हाँ, तो हम उतनी देर में भाग लेंगे यहाँ से। तो बस फिर चलो तैयार होना शुरू करते हैं। हमारा रूम नंबर है 423, एकदम लास्ट वाला रूम है। और हमारा रूम से कितना दूर है लिफ्ट देखो। कल हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि हम लोग लगेज वगेज लेके आए हैं, हम लोग मोटरसाइकिल पे आए हैं, तो हम लोग को ग्राउंड फ्लोर पे दो। भाई खचाखच भरा हुआ है पूरा होटल, हर एक सिंगल रूम भरा पड़ा है। आपने देख लिया। तो जब हम लोग आए थे तब सब पूरी सारी फैमिलीज क्या मस्त पूल पार्टी कर रहे थे ना वहाँ पे नीचे। अभी वही सारी फैमिलीज नीचे ब्रेकफास्ट कर रही हैं। हाँ। They are gone by now. Hope they are gone by now. एक फनी चीज दिखाता हूँ, देखो मैं सॉक्स पहन के जा रहा हूँ क्योंकि मैं ना अपने चप्पल लाना भूल ही गया था। ये तो फिर भी ठीक है, कल तो मैं वो राइडिंग बूट्स, ये शॉर्ट्स के ऊपर राइडिंग बूट्स पहन के नीचे घूम रहा था मैं पूरा टाइम। बहुत फनी लग रहा था। कुछ छोटी छोटी चीजें भूल गया, जैसे मैं टूथब्रश रखा, मैंने टूथपेस्ट लाना भूल गया, फेस क्रीम लाना भूल गया, उसके बाद और 2-3 चीजें मैं भूल गया था जहाँ तक मेरे को याद है। वो सुबह भाग दौड़ के चक्कर में ना आई एब्सोल्युटली फॉरगॉट अबाउट इट। पर ठीक है, कोई बात नहीं। इसके पास काफी चीजें पड़ी हुई थी, चप्पल नहीं थे इसके पास होते भी तो मुझे शायद आते नहीं थे। और मैंने यहाँ पे होटल में पूछा तो उन्होंने बोला कि उनके पास कोई स्पेयर चप्पल नहीं है, या मतलब इससे जो वो होटल वाली जो चप्पलें होती है ना, वो नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सॉक्स से गुजारा कर ले। तो ये है पूरा जो ब्रेकफास्ट एरिया जो हमने बताया था, यहाँ पर ये सेम ओल्ड स्टाइल ब्रेकफास्ट वही है। योगर्ट वगैरह है, फ्रूट्स है। अरे भाई ये क्या आइटम है, ओ वाओ भाई, ये कैरेट केक वगैरह है यहाँ पे। हाँ भर लेंगे बोलता है। और यहाँ पे म्यूसली वगैरह है, कॉर्नफ्लेक्स है, जूसेस है, बेगल है, ब्रेड वगैरह है, कुछ गरम। अच्छा अंडे हैं और क्या है, बस दैट्स इट। अंडे ही है मेरे ख्याल से। ओ भाई, और ये भी गरम नहीं है। अच्छा
तो ऑमलेट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे यार। इतना पौष्टिक आहार मैंने कभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया भाई। फ्रूट्स है यहाँ पे और बेगल है एंड यहाँ पे 2 मफिन ले लिया है मैंने रास्ते के लिए कि भाई कुछ खाने का मन करे तो। एंड यहाँ पर है पीनट बटर के लिए कुछ खास है नहीं खाने पीने के लिए। एकदम नाश्ते में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडे हैं बॉइल्ड एग है, लेकिन वो भी गर्म नहीं है, वो भी मतलब ठंडे रात के जो बॉइल किए पड़े वैसे हैं। तो खाने के मामले में इज़ नॉट दैट ग्रेट बट वील मेक डू विद इट। हम बाहर जाकर लंच बढ़िया कर लेंगे। हाँ क्या बोलते हैं, लंच बढ़िया कर लेंगे हम होपफुली। ये यहाँ पर है पूल, यहाँ पे मस्त कुछ फैमिलीज एंजॉय कर रही है। ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा उनकी प्राइवेसी के लिए, बट सो गुड यार। मेरे को लगता है अगर टूटू आई होती और टिक्की आए होते हम लोग 100% अंदर जाते ही जाते थे। उन लोग छोड़ते ही नहीं थे मेरे को अंदर जाने से। खैर उन लोग का क्या, मेरे को भी खुद को पूल में जाना इतना पसंद है तो मैं भी 100% जाता ही जाता था। वैसे हमारा नाश्ता वास्ता हो गया, एक कॉफी उठा ली है तो सभी ऊपर जाएंगे, रेडी होना शुरू करेंगे। आज का भी हाँ रास्ते में इसने 2 कैरेट केक लिया, मैंने 2 ब्लूबेरी मफिन ले लिया है। वो अभी ले तो लिया, पता नहीं हम खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे। हेलमेट पे इतने सारे बग्स मर गए हैं। मेरे कैमरा पे भी ये जो आगे फ्रंट फेसिंग एक्शन 4 जो मैंने लगाया था, बिकॉज ये ऐसे प्लेस किया हुआ था, पूरा पीछे की तरफ से सारे बग्स मरे हुए हैं। तो फॉर्चुनेटली देव ये लेके आया लेंस क्लीनर, इससे साफ करेंगे। मैं कपड़ा लेके आया था लेकिन मैं ये भूल गया था। लास्ट फाइनल चेक, भाई कुछ छूटा तो नहीं है, सब कुछ उठा लिया हमने। पहले राउंड में थोड़ा सामान रख के आए और अभी दूसरे राउंड में एक हेलमेट लिया हुआ है और एक मैंने वाटर हाइड्रेशन पैक लिया हुआ है। चलो भाई थैंक यू, बाय बाय रूम, यू बीन ग्रेट। चलें टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। द लोडिंग ऑन द मोटरसाइकिल अगेन बिगिंस। एक बात मेरे को आपके साथ शेयर करनी है। एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट हुआ कल रात को ना, मैं टूटू से, टिक्की से, आंचल से सबसे बात कर रहा था तो मेरे को आंचल ने एक वीडियो भेजा। What happened, Tikki? What happened? What happened? What happened, Tikki? I miss my dad. You miss your dad? Oh my God! You want Papa to come back home? Yeah. Tikki house? But Papa is gone for 4 days. Yeah. Are you Daddy will not come for 3 days. Are you feeling sad? Yeah. You want Papa? मेरे को ऐसा लगा, पता है क्या, बेचारा इतना याद कर रहा है मेरे को। आई फेल्ट सो नाइस एंड आई फेल्ट बैड एट द सेम टाइम। नाइस बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार टिक्की मेरे साथ कनेक्ट हो चुका है, विच इज़ आई हैव ऑलवेज बीन कंप्लेनिंग कि टिक्की ज़्यादातर ना अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच। जब उसका वो वीडियो देखा ना मैंने, आई फेल्ट हाय मेरा बच्चा, मेरे को इतनी याद आ रही थी पता है उसकी। आज सुबह एक कमाल की चीज़ हुई। अगेन जब मैं सुबह उठा तो मैंने आंचल को मैसेज किया गुड मॉर्निंग वगैरह बोल के, तो आंचल ने मेरे को रिप्लाई में बताया कि सबसे ज़्यादा तेरे को अगर किसी ने मिस किया ना तो वो है सिर्फ टिक्की। वो रात को ना उसको आदत हो गई है, मैं रोज़ ना उसको एक कहानी सुना के सुलाता हूँ। मम्मा आई डोंट वांट टू लिसन टू स्टोरी, आई वांट पापा नेक्स्ट टू मी। वो इतना मतलब मेरे को छू गई वो बात। जब आपके बच्चे आपसे इतना अटैच हो जाते हैं ना तो यू रियली स्टार्ट लाइकिंग इट। यू डोंट वांट दिस फेज टू कम कि आप अपने बच्चे से कभी दूर जाओ, बट जब ये आता भी है तो आपको रियलाइज़ होता है खुद से कि यार हाउ मच दे मीन टू यू एंड हाउ मच यू मीन टू देम। सो ये सारी चीज़ें याद रखता हूँ मैं जब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। बच्चे और बीवी घर पे वेट कर रही है तो संभाल के चलाता हूँ मैं। एंड ये आपके लिए भी एक एडवाइस है, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, जो भी चलाते हो, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने एट द बैक ऑफ योर माइंड यू कीप दैट कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है एंड देन राइड सेफली। इस स्ट्रैप को ना मैंने इसके अंदर टांगा हुआ था, मैं तो यही पूरा निकल आया यार। और इस पे मेरे को लगता है ये इंजन माउंटेड है। ये जो है ना अंदर जाके इंजन को पकड़ता है, तो अब ये कैसे घूमेगा, नहीं ये इसको खोलना पड़ेगा। घूमेगा क्या, ये घूम रहा है, अटक गया। हाँ घूम रहा है। टाइट हो रहा है। नहीं हो रहा है भाई, ये देखना कैसे हो रहा है, टाइट नहीं हो रहा है, वापस निकल आया बाहर। यहाँ का कोई नट वहाँ कैसे लगा हुआ ये यहाँ का एकदम टाइट है, ठीक है। ये देख, ये एकदम कुछ हिल ही नहीं रहा है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला खोल के इसको टाइट करना पड़ेगा। मुझे लगता है किसी मैकेनिक वगैरह को दिखाना पड़ेगा अपने को अभी। और एटलीस्ट अच्छा है ये अभी देख लिया अपन ने। चलते चलाते ये वैसे हुआ तो नहीं खिल रहा है। ये देखना ऐसे ही निकल आता है बाहर ये। वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर राइड। दूसरे दिन पे ही हमारे साथ ये छोटा सा पंगा हो गया, बट कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाना चाहिए होपफुली। ये 1 2 3 और ये 4 एलन की है, लेकिन एक भी साइज़ फिट नहीं हो रहा है इसके अंदर। अभी थोड़ा सा इसने देव ने इसे कुछ किया, पता नहीं कैसे, तो टाइट किया थोड़ा, अभी निकल तो नहीं रहा। हल्का फुल्का भी टाइट हो गया ना तो एटलीस्ट हम लोग किसी गराज वगैरह तक पहुंच जाए तो भी काम बन जाएगा। हाँ हो रहा है। जब मैं इसको डिसजॉइंटेड नहीं ना साथ में पकड़ के कर रहा हूँ। अभी तो दिख ही रहा है मेरे को, यहाँ से काफ़ी टाइट हो गया। फुल टाइट कर दिया भाई। अरे वाह क्या बात है। हाँ ये टाइट हो गया, पूरा टाइट हो गया। जय माता दी। जय माता दी। बैक टू आवर रोड ट्रिप। फाइन, मेरे को बड़ा टेंशन आ गया था पता है। मेरे को लगा कि भाई अभी, क्योंकि वो ना इट्स इम्पोर्टेंट टू स्लो डाउन, स्टे काम एंड फिर करो। टेकिंग मोर देन वन हेड इनटू द प्रॉब्लम, राइट। ये बात बहुत सही बोली पता है इसने। स्टे काम अंडर एनी सिचुएशन एंड सॉल्व हो जाता है। 2 मिनट वो बोलते हैं ना, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। यू हैव टू पॉज एंड देन रिफ्लेक्ट। तब आपको प्रॉपर टाइट नाउ। अभी पूरा टाइट हो गया, ये एकदम घूम ही नहीं रहा है अभी ये। चलो बढ़िया है भाई, थैंक यू भाई।
लेट्स गो। जय माता दी, श्री गणेश। ऑल राइट, एंड द जर्नी हैज बिगन। बाय बाय होटल सुपर 8, यू बीन ग्रेट। नाश्ता थोड़ा ओके था बट कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। पता है कभी कभी ऐसा लगता है प्रॉब्लम आना बहुत बढ़िया है। पता है क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम जब आती है आपको तो आपके दोस्त, वो जो कहावत है ना, तेरा भाई संभाल लेगा, तो भाई ने संभाल लिया भाई। थैंक यू वेरी मच भाई। मेरे को लगा था कि किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अगर मैकेनिक के पास जाना पड़ता था तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा तो पकड़ के चलते ही थे कि हमारा 1 घंटा लगता ही लगता था। अभी का टाइम हुआ है 9:38। आज का प्लान है अराउंड 560 किलोमीटर्स करने का, लेकिन सबसे पहले गैस भराना है। अगर आप देख रहे हो, देखो फ्यूल आ ही रहा है ऑलरेडी। ऐप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। सबसे पहला स्टॉप जो है हमारा वो है 1.5 घंटे की दूरी पे 108 किलोमीटर, सो वी शुड बी ओके। 91 नहीं है आगे वाले पे, ठीक है। इस बार ना पूरा टैंक खाली था कल रात की वजह से, तो अभी अच्छा खासा गैस आएगा। हो गया $27 का गैस है। एक स्पेसिफिक पैच है जहाँ पे बिल्कुल भी 200-250 किलोमीटर तक कोई गैस स्टेशन नहीं है, तो वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग को मेक श्योर करना है कि उसके पहले, वो पैच शुरू होने के पहले और वो पैच ख़त्म होने के बाद डायरेक्टली वहीं पर गैस स्टेशन, तो पहले हम लोग गैस फिल करा के जाएँ। और वो जो 200-250 किलोमीटर का पैच है, वहाँ हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग बिल्कुल कंजर्वेटिवली चलाएँ। थोड़ा भी ऐसे कोई भगाने की ज़रूरत नहीं है या ओवर स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गैस एवरी ड्रॉप काउंट्स देयर। स्पेशली मेरे मोटरसाइकिल में तो, क्योंकि मेरे में तो 200 किलोमीटर का रेंज है, उसके ऊपर चलती ही नहीं है, तो एग्जैक्टली कट टू द पॉइंट है कि एक फुल टैंक में 400 किलोमीटर चलती है, तो वो तो फिर भी सेफ़ है। मेरे को मेक श्योर करना है कि आई डोंट रियली गो वेरी हार्ड ऑन द थ्रॉटल। आज ना ये बैग के साथ कुछ तो पंगा चल रहा है। ये वाला बैग ना अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये वाला बैग बार बार ऐसे आगे जाके धक्का लग रहा है फ़ोन के ऊपर। आई एम नॉट श्योर क्या प्रॉब्लम है, जबकि मैंने अच्छे से फिक्स किया है। हाँ चले। गेटिंग बैक ऑन द मोटरसाइकिल फील्स सो नाइस ऑन डे 2। अच्छे से रेस्ट किया है हम लोगों ने, सो बॉडी सही लग रही है। सुबह जब मैं उठा था ना, तब थोड़ी सी बॉडी दर्द कर रही थी, स्पेशली मेरे बैक और मेरे थाइस थोड़े दर्द कर रहे थे। मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम लोग लेचवर्थ स्टेट पार्क गए थे, तब मेरे काफ बहुत दर्द कर रहे थे। उस रात मेरे को याद है मैंने देव को पूछा था, भाई तेरे पास टाइलेनॉल या ऐसी कोई डोलो वगैरह है क्या, एंड अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं लेके आया था। इस बार मैंने मेरे ट्रिप पे मैंने मेक श्योर किया कि मैं टाइलेनॉल या डोलो डाल दूं। रात को एक टाइलेनॉल लिया और लेके सो गया मस्त, क्योंकि मुझे पता था अभी आज के दिन पे 600 किलोमीटर है, कल के दिन पे और 600 है, फिर लास्ट डे पे और 600-700 किलोमीटर है, मतलब अच्छा खासा राइड है 4 दिन का। सो आई वांटेड टू मेक श्योर कि आई एम फिट एंड फाइन ड्यूरिंग द एंटायर राइड। एंड लाइक एवरी अदर हाईवे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाईवे इज ऑल्सो मेस्मराइजिंग। भाई मेस्मराइजिंग इज अ स्मॉल वर्ड। लुक एट दिस, इतना ग्रीनरी। दिस इज हाईवे नंबर 15 मुझे याद है जब हम लोग वैंकूवर गए थे, वहाँ पर भी इतनी ग्रीनरी थी जब हम लोग विस्लर की तरफ जा रहे थे। दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर, बट आई डोंट नो, द लैंडस्केप इज बिगर। वैंकूवर जो है वो थोड़ा छोटा सा है, पतली सड़कें हैं, बट यहाँ पे इट्स लिटिल वाइड, सो इट लुक्स मैसिव। अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स 370 ईस्ट, सो ये एक प्रॉपर कंट्री रोड टाइप है। इसको देख के मेरे को फिलहाल तो ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये जो रिज रोड होता है ना हमारा, हैमिल्टन में रिज रोड है, बस वैसा ही लग रहा है। इससे एम्पल अमाउंट ऑफ ट्विस्टीज है। यहाँ पे हम लोग रहने वाले 9 किलोमीटर के आसपास। रास्ते पे आने का मकसद यही है कि हम थोड़ा ट्विस्टीज हिट कर सके। सिंगल लेन, दोनों तरफ से ग्रीनरी और घर वगैरह है यहाँ पे। हाँ बस प्रीटी मच ये रिज रोड हो गया 370 का। जो मैंने वो पहले आपको हाईवे 15 दिखाया, वो काफ़ी डिफरेंट है। इससे रेगुलर हम लोग अगर अपना ऑन्टेरियो में घूमते हैं तो मोस्टली हम लोग 403, 401, 410 वही सब हाईवे लेते हैं। वहाँ पर दोनों साइड में इतनी ग्रीनरी नहीं होती जितनी यहाँ पर हाईवे 15 पे थी। सो दैट वाज अ प्रीटी गुड रोड टू राइड ऑन। कल हम लोग, मैं और देव बैठ के बात कर रहे थे, तो हम लोग का थोड़ा सा प्लान हो रहा है चेंज। लास्ट डे का जो हमारा प्लान था वो ऐसे बहुत शानदार हाईवे पे हिट करने का था, बट अभी दूसरा जो ऑप्शन देव ने मेरे को सुनाया वो ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है मेरे को, और वो मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। अब वो क्या होगा उसके लिए आपको डे 4 का वीडियो देखना पड़ेगा। इतना ब्यूटीफुल रास्ता है, मुझे लगता है मैं पूरा दिन रिकॉर्ड करता रहूँ ना तो वो भी कम पड़ता है। इनफैक्ट मैंने कल के दिन पे, पहले दिन पे 128 GB मेरा प्राइमरी मेमोरी कार्ड, विच इज़ मेरा ऑस्मो 5 Pro का 128 GB एक्शन 4 का पूरा एग्जॉस्ट कर दिया था। अरे वाह, यहाँ पे एक मस्त क्यूट सी मार्केट लगी हुई है, काफी सारी चीजें बिक रही है यार। पेंटिंग बिक रहा है वहाँ पे, यहाँ पे छोटा मोटा सामान बिक रहा है। अरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बिक रहा है। ये कौन सी मार्केट है भाई? वो ट्राइपॉड्स बिक रहे हैं भाई। नहीं फिशिंग है, फिशिंग रोप है। मैं ये सब देखने रुक गया, देव भाई आगे निकल रहे हैं। ओ वाह, कितना मस्त है यार यहाँ पे। ये बाय द लेक फ्रंट लोग बोटिंग कर रहे हैं, बोट्स यहाँ पे पार्क्ड है।
अच्छा आई थिंक मेरे को लगा डाउनटाउन आ गए क्या हम लोग, डाउनटाउन टाइप लग रहा है थोड़ा सा वाइब, बहुत प्यारा वाइब लग रहा है। ये कितना प्यारा है यार, क्या एक्सपीरियंस है ये, लकड़ी की ब्रिज पे हम लोग भाई बाइक चला रहे हैं यार, एंड मस्त नीचे से झील बह रही है, झील नहीं क्या बोलेंगे भाई, मैं तो एकदम ही हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन ये रिवर मस्त क्या ब्यूटीफुल था भाई, ये इट वाज सो नाइस सो सीनिक। और यहाँ पे लोगों के घर हम लोग देखते हुए जा रहे हैं, क्या घर बनाए हुए हैं यार लोगों ने, और ये रास्ता थोड़ा सा हिट एंड मिस काइंड ऑफ रास्ता है, स्पेसिफिक पैचेस बहुत बढ़िया है, स्पेसिफिक पैचेस बहुत गंदे हैं। वो रास्ते पे चलाते चलाते ना मेरे को पता नहीं क्यों शोल्डर में दर्द होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। वैसे मैं यूजुअली तो मेरे पैर यूज़ करता हूँ अपने आप को होल्ड करने के लिए, लेकिन क्योंकि बार बार ब्रेक लग रहा है तो मैं आगे आता हूँ, एक्सीलेटर लगता है तो पीछे जाता हूँ। रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ है, काफ़ी जगह पे ग्रेवल पड़ी हुई है, स्लो फास्ट करने के चक्कर में ये शोल्डर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब हम लोग अगला ब्रेक लेंगे तब थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे, प्लस मेरे को रीअसेस करना पड़ेगा मेरा बैठने का पोस्चर। अभी के लिए तो हल्का हल्का सा थोड़ा दर्द है, बट एवरीथिंग वाज वर्थ इट। जब मैंने वो देखा ना वो ब्रिज, वो बहुत क्यूट ब्रिज था यार। ये गर्दन ऐसा दर्द हो रहा है ना क्या बताऊँ मैं। अभी हम लोग रुक गए बीच में, जस्ट कहीं पे ऐसे एक थोड़ा सिटी टाइप आया, वहाँ पर रुक गए हम लोग, सोचा कि भाई थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। मैंने मस्त ऐसे ऐसे करके स्ट्रेचिंग किया, गर्दन की स्ट्रेचिंग की। लंच जो है वो हमने देखा है ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मिल रहा है सारा लंच, लेकिन वो सारा यहाँ के स्टाइल का मिल रहा है, मतलब वो पुटीन एंड ऑल दैट स्टफ। मैक्सिमम फ्रेंच मिल रहा है, पुटीन वगैरह, हाँ एंड पिज्जा। हाँ 70 किलोमीटर दूर हम लोग को एक दिखा है मैक्सिकन रेस्टोरेंट, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। तो उसके पहले मैं सोचा एक प्रोटीन खा लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा। वैसे अभी टाइम हुआ है 12, हम लोग ने कितना 100-125 किलोमीटर कवर कर लिया अब तक होटल से। बहुत स्लो आराम से चल रहा है, क्योंकि वो रास्ता जो था ना उसने बहुत एक्सर्ट करा दिया, मतलब ट्विस्टी थे बट वो थोड़ा रास्ते ना अच्छे कंडीशन में नहीं थे, तो बॉडी पे बहुत एक्सर्शन है। वाले टाउन के बारे में बात कर रहा था, देखो मैं यहाँ पे मस्त लोग बाहर बैठे हुए हैं यार, दिस इज सो कूल। हमने इसीलिए आज सेकंड डे पे ना थोड़ा कम ही रखा था किलोमीटर, सो दैट वी एक्चुअली आर एबल टू एंजॉय द राइड, वी आर एबल टू take as many breaks as we want and still be able to cover the distance. Finally some nice roads, haha, it's nice. आगे तक देख मस्त है ना भाई रास्ता, थोड़ा स्लो हो जाए, गई पुलिस की गाड़ी भाई। बच गए हम, पता है मैं तो क्या 100 की स्पीड पे चल रहा था। वो जब वैसा हाल होता है ना, जब प्यासे को बहुत टाइम के बाद पानी मिलता है तो वो कैसे घट घट करके पीता है, वैसे हम तरस गए थे हम लोग एक अच्छे रास्ते के लिए। जब अच्छा रास्ता मिला तो हमने भी खोल दिया थोड़ा सा, और इतने में देखा तो भाई पुलिस आ गई। इतना अच्छा रास्ता चल रहा था भाई, और ये देखो कहाँ बीच में ये फाटक आ गया। इंडिया में मतलब एक जमाने में हुआ करता था, अभी ये दिखते ही नहीं है ऐसे, अभी सब जगह फ्लाईओवर बना दिए। ये आ गई ट्रेन, हाय ट्रेन, हेलो, हाई भी कर रहे हो बंदा, देखो वो हाई कर रहे हैं भाई, एकदम अलग ही कैरेक्टर है भाई सब लोग इधर पे। सब एक चीज़ मैंने नोट की है, ओंटारियो फिर भी थोड़ा इससे फास्ट है, यहाँ पे लोगों का एटीट्यूड एकदम लेड बैक, एकदम चिल। क्यूबेक में मोस्टली जितना हमने देखा है ना भाई, काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी चिल, किसी चीज़ में कोई जल्दी नहीं, मतलब बहुत बढ़िया लगा मेरे को एक मामले में। लाइक इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी इन लाइफ टू एक्चुअली थिंक, सिट बैक, रिलैक्स, किक बैक, रिलैक्स, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यू एक्चुअली गेट टाइम फॉर योरसेल्फ, व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। कोई एकदम नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। ये तब की बात है, आई थिंक मैं शायद 6 या 7 साल का हुआ करता था, और उस टाइम पे जब मेरी नानी का घर होता था बोरिवली ईस्ट में और हम रहते थे बोरिवली वेस्ट में। ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए ना तभी वो फ्लाईओवर्स नहीं बने हुए थे, तभी ऐसे वो फाटक लगे रहते थे, तो हम लोग ने रिक्शा में जाते थे ना जब भी, एंड तब रिक्शा में जाना वाज एक्चुअली बोलते हैं ना वो अमीरों वाला शौक था, क्योंकि इतने पैसे होते नहीं थे, तो तब रिक्शा में जाते थे। तो ऐसे फाटक पे जब रिक्शा रुकती थी ना, तो मेरे को तो मज़ा आता ही था, लेकिन आई एम श्योर लोगों को टेंशन भी आता था, अरे यार मीटर तो चालू है ना रिक्शा का मीटर तो चल रहा है, तो पैसे लग रहे हैं इसके, तो हाँ हमको तो यहाँ पे फ्री में मजे मिल रहे हैं वाले। आई लव इट मैन, दिस इज कूल। और काफ़ी बड़ी ट्रेन है यार, ये चले ही जा रही है। तो एक गाना चलता था, हम लोग मुंबई में रहते थे ना, रेल की पटरी पार ना करे पुलों का करे इस्तेमाल, आप रहेंगे सदा सुरक्षित और हमेशा ही खुशहाल। यहाँ पे जो लोग रहते रहेंगे उन लोगों को तो कितना टाइम टिंग 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 सुनाई देता रहेगा ना। चचा बैठे हुए एकदम चिल मार के एकदम। चचा क्या देख रहे हो चचा अभी मसाला निकालेंगे, रगड़ेंगे अभी ऐसा मसाला ऐसे से करके। चचा लेट्स गो। क्या नॉस्टैल्जिक, एक छोटी सी ट्रेन ने कितनी सारी यादें याद दिला दी यार। ये मैक्सिकन तो नहीं है भाई, लेकिन अभी हम काम चला रहे हैं। हम लोग आ गए भाई, हमारा ऑल टाइम फेवरेट सबवे क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स हेल्दी है। और दूसरी चीज़ जो मैक्सिकन रेस्टोरेंट जिसके लिए हम लोग आए थे इस एरिया में,
वो वहाँ हम पहुँचे और भाई वो बहुत ही शेडी एरिया लग रहा था। सबसे पहले तो वो एक्चुअली एक अंदर किसी फूड कोर्ट के अंदर था और उसकी पार्किंग भी बहुत दूर थी। यहाँ पे कैसा ना सबवे में हेल्दी खाना भी मिल जाएगा हम लोगों को। एंड पार्किंग देखो, सामने की तरफ अपनी मोटरसाइकिल पार्क की हुई है और तो और यहाँ पर चार्जिंग भी हमने करने रख दिया है। वो वाले जगह पे जहाँ पर हम लोग पहले देख रहे थे वो एक अंदर किसी मतलब मॉल तो नहीं बोलूँगा मैं, वो एक सिंपल सा कोई छोटा सा जगह था जिसके अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, बट ऑफकोर्स वहाँ पर ना कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं था जहाँ पे चार्जिंग वगैरह कर सके। हमारी दो ही क्राइटेरिया थी, मोटरसाइकिल दिखते रहनी चाहिए और चार्जिंग का कोई ऑप्शन होना चाहिए। वो दोनों सिर्फ सबवे में मीट हो रहा था, तो हम आ गए भाई यहाँ पे। अभी लिया है एक बोल, सैलेड है, राइस है, क्योंकि भूख बहुत ताबड़तोड़ लगी हुई है। देव भाई साहब ने क्या लिया हुआ है? मैंने बस अपना रेगुलर 6 इंच सब हाँ। और एक साथ में एक छोटा सोडा। बढ़िया। हम लोग ना यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं एंड कोई तो हमारी बाइक को निहारे जा रहा है वहाँ से। देखो सो कूल, देखो दे आर एडमायरिंग आवर मोटरसाइकिल। भाई क्या बात है, हर बार अपने बाइक्स को कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना, तो नाइस, अच्छी फीलिंग आती है। 100%। इतना क्लोजली तो भाई किसी ने कभी इंस्पेक्ट नहीं किया। लुक एट इट हाउ दैट लेडी इज इंस्पेक्टिंग द मोटरसाइकिल। यार अचानक से पता है अंदर से अच्छा फील होने लगता है, ऐसा लगता है अरे भाई अपने पास भी कोई चीज़ है। ऐसे रियलाइज होता है यार कि भाई अपनी भी कोई चीज़ है जो लोग निहार रहे हैं। अच्छा वो मैं ये लेके आया था मूव, बिकॉज मुझे लगा नहीं था मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जब लास्ट टाइम मैंने लेचवर्ड स्टेट पार्क किया था ना, तब मेरे काफ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था एंड उस वक्त ना ही मेरे पास डोलो थी, ना ही मेरे पास ये कोई स्प्रे वगैरह था, मूव या रैली स्प्रे जो भी बोल लो, कि इसकी ज़रूरत लग सकती है। अब जब मैं पूरा रास्ता जो करते हुए आ रहा था वो इतना ज़्यादा बम्पी रोड था, तो पूरा टाइम जब मैं राइड कर रहा हूँ ना ऐसे राइड कर रहा हूँ तो ऐसे करके झटका लग रहा है। और पूरा जो मेरा वेट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेढ़ा बैठा हुआ हूँ, तो पूरा मेरे शोल्डर पे चला गया। तो मैं अभी ये थोड़ा सा लगा लूँगा ताकि मेरे को थोड़ा आराम मिले। इससे थोड़ा सा होपफुली आराम मिलना चाहिए। अच्छा खासा पेन हो रहा है पता है यहाँ पे। अभी तो और 200 किलोमीटर ही सिर्फ अभी हुए हैं, अभी तो और 350 किलोमीटर बचे हुए हैं। अब हम हिट करने वाले हैं यहाँ से हाईवे 55। मैं होप कर रहा हूँ कि वो वाला जो अगेन काफ़ी सारे ट्विस्टीज़ है वहाँ पे, बट होप कर रहा हूँ कि वहाँ पे बम्पी ना हो। इसी मोटरसाइकिल पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट दिल जो है मानता ही नहीं है यार और कोई मोटरसाइकिल चलाने का या लेने का। मैं दिल की सुन रहा हूँ, थोड़ा बहुत सहना पड़ता है। होता है ना प्यार में, हम यूजुअली थोड़ा बहुत अपने वाइफ के, अपने पार्टनर के, अपने गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के थोड़े नखरे सहते हैं। तो ये थोड़े बहुत नखरे और दर्द मेरे को भी सहने पड़ रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, हंसते हंसते सह रहे हैं। टाइम हुआ है 2:55, 3 बज गए हैं। भाई क्या बैक दर्द हो रही है। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब आप बाइक पे रहते हो तब। पूरी बॉडी ऐसा अकड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है भाई ऐसा कोई ऐसा मरोड़ देगा ना टूट जाएगी। ऑलमोस्ट 1 घंटा हमने ब्रेक लिया और एक लंच ब्रेक को यूजुअली इतना टाइम लग ही जाता है। और मेरे को ना अभी यहाँ पे शोल्डर में मस्त ठंडा लगने लग गया है। दिस टाउन जहाँ हमने सबवे खाया, दिस इज कॉल्ड शैनीगुन। यहाँ से हम लोग जाएंगे लाटुक। यहाँ से लाटुक है अराउंड 200 किलोमीटर। लाटुक से उसके बाद हम लोग जाएंगे सैगने और लाटुक के बीच में देयर इज एब्सोल्युटली नो गैस स्टेशन, और वो भी अराउंड 200 किलोमीटर के ऊपर का डिस्टेंस है। तो हम लोगों को लाटुक में लास्ट गैस भराना पड़ेगा। लाटुक और सैगने के बीच का जो रास्ता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। इट्स जस्ट सराउंडिंग अ लेक। तो एक तरफ से लेक है और एक तरफ से मतलब रास्ता है, एंड बहुत ही सीनिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो लेक इतनी बड़ी लेक है कि आपको एक एंड अगर लेक दिखेगा तो दूसरा एंड लेक दिखेगा ही नहीं। लाइक इट्स सो बिग, सो मैसिव। अभी हमारा 350 किलोमीटर और बचा हुआ है। और वो जो आपको मैं एरिया बता रहा था ना, वो यहाँ पे ये रहा, वो ये वाला हम लोग रेस्टोरेंट पहले आए थे जहाँ पे ये फूड कोर्ट टाइप है अंदर, और यहाँ पे ना सब वो होमलेस लोग घूम रहे थे। पार्किंग इतनी दूर थी। देखो खाना पीना चलता रहता है। फॉर अ मैन इट्स मोस्टली उसकी कार्स, उसकी बाइक्स, उसके गैजेट्स, वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है बंदा उससे। तो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करता है ना, तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। दैट्स व्हाई वी वांटेड टू बी अ लिटिल मोर कॉशियस अबाउट दैट। ये देखो हाईवे 55 लिखा हुआ है, यहाँ से राइट है। अभी हम लोग आए थे यहाँ से राइट लेंगे। अच्छा टाउन है यार। यहाँ पे देखो A&W है, मैकडॉनल्ड्स है, कैनेडियन टायर है। आई थिंक ये हमने पहला बड़ा टाउन देखा है यहाँ पे। बादल मस्त ऊपर काले लग रहे हैं। हम लोगों को रेन एनकाउंटर हो सकती है। अगर होगी तो हम लोग कहीं साइड में रुक जाएंगे और अपना गियर पहन लेंगे, रेन गियर, एंड चलते चलेंगे। और अगर नहीं मिली तो और बढ़िया है। ये मेरे को कनाडा का पार्ट नहीं लगता है। ये प्रीटी मच ऐसा लगता है कि कोई US में आ गए हम लोग। जब हम लोग, मैं और आंचल और बच्चे जब हम लोग गए थे लास्ट ईयर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, तो न्यू जर्सी में जब हम रुके थे तो एकदम एग्जैक्टली वैसा ही वाइब है बिल्कुल। न्यू जर्सी का थोड़ा सा ना, मतलब आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है थोड़ा शेडी सा वाइब है। होमलेस थोड़े ज़्यादा दिखे। सो फार द रोड लुक्स नाइस। ओ बाइकर्स, सब अपने भाई लोग, बूढ़े लोग हैं वो। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। सकेगा ना इस समर में मेरे को एक बार ये RV ज़रूर रेंट करनी है यार। ये RV एकदम टिपिकल अमेरिकन ड्रीम है।
मस्त छोटी सी आरवी बंदा लेके चल रहा है और ऐसे मेरे को पूरी फैमिली के साथ घूमना है। आंचल, मैं, बच्चे, अभी मम्मा डैडी सब लोग आए हुए हैं। एक बड़ी आरवी रेंट करते हैं और मस्त घूमने जाते हैं। कोई कैंप ग्राउंड में जाके पार्क कर दो, वहाँ पे मस्त लाइफ, मज्जानी लाइफ वो है ना मुन्ना भाई में, कैरम रमवानू, जूस पीवानू, मज्जानी लाइफ। देव बाबू की सुजुकी विस्टॉम चमचमाते हुए हवा को सरसराते हुए निकले जा रही है, सर 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 सर, सर करते। अरे वाह भाई, क्या लग रही है तेरी लाल मोटरसाइकिल। ये तो जो आपको सुनने मिल रहा है, ये तो सिर्फ ऑन कैमरा जितना सुनने मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग कार्डो में ऐसी ऐसी बातें कर रहे रहते हैं। अब कितना रिकॉर्ड करें बताया ना, 128 GB, 256 GB भर गया था मेरा कल, तो आज थोड़ा कंजर्वेटिवली रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है हाईवे 55। हाईवे 55 पे आपका स्वागत है भाई। क्या खतरनाक हाईवे है, मस्ट ट्विस्टीज है। और हमने अब तक ना कम से कम मेरे को लगता है 15 से 20 बाइकर जाते हुए देखे होंगे। एक तो बड़ा गैंग ही निकला, कम से कम 8-10 बाइकर्स का। तो ये मेरे को लग रहा है बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेच है। ये एक साइड पे ये पूरा ग्रीनरी ऐसा है, ये लेफ्ट साइड में मैं बता रहा हूँ देखो पूरा लेक है। और ये आपको जहाँ तक देख सकते हो ना वहाँ तक लेक है। लुक एट दिस, लोग मस्त बोटिंग वोटिंग कर रहे हैं अंदर एंड हम लोग ऐसे राइड करते हुए जा रहे हैं इस व्यू के साथ। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, लाइफ हैज ऑफर्ड सो मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ओह वाह, लुक एट दैट मैन, क्या व्यू है यार। मेरे पास भाई खाली ड्रोन होना चाहिए था। अगर एक ड्रोन होता ना, इतना किलर ड्रोन शॉट आता था, अपन दोनों को फॉलो करता हुआ ड्रोन ऊपर चल रहा होता, पूरा व्यू दिख रहा होता, तब जाके पता चलता था कि भाई क्या कौन सी जगह है। शायद ऐसे वन एंगल में समझ में नहीं आ रहा होगा। इमेजिन करो ऊपर से ड्रोन उड़ रहा है भाई, क्या ब्यूटीफुल लगेगा। वो गाना वाले में तू है कि नहीं, उसमें है ना वो रणबीर कपूर जा रहा रहता है बाइक पे भाई, बस वैसी वाली जिंदगी। कम से कम ये ना 6वीं एम्बुलेंस देखी है हमने। 6 एम्बुलेंस इस रास्ते पे गई है, 3 पुलिस की गाड़ी देख चुके हैं हम लोग। आई डोंट नो चल क्या रहा है यहाँ, कुछ तो पक्का हुआ है अभी। ये देखो, ये कौन सी 7वीं एम्बुलेंस देखी हमने, कुछ तो बड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है। ये न्यूज़ वाले भी आए, देख CBC रेडियो कनाडा भी आया हुआ है। कुछ तो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है भाई इधर पे। नो वंडर हम लोग ने कितनी पुलिस की गाड़ियाँ देखी है। एक और पुलिस की गाड़ी, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस इज इनसेन। और ये बेचारा गया यार, जो भी होगा अंदर। सारी एयरबैग्स खुल चुकी है। ओह शिट, दिस इज सो बैड मैन। गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम। ओह माय गॉड, ओडोमीटर पे देखो 999.9। मेरी ट्रिप का 1000 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स डन। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। जब से घर से निकला हूँ मैं, तब से लेके अब तक टोटल हो चुका है 1000 किलोमीटर्स। आई एम सो हैप्पी एंड व्हाट अ प्लेस, what a place, what a view to celebrate 1000 kilometers man। ये होता है kind of 1/3 of our journey। मोटा मोटा 3000 होएगा, पूरा 3000 शायद ना ही हो। 2800 हो सकता है, 2700 हो सकता है, 2500 हो सकता है, या 2900 हो सकता है, आई डोंट नो। बट आई एम सो हैप्पी, 1000 किलोमीटर्स आई फिनिश्ड विथ माई राइड। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव इट यार। जिस दिन मैं सुबह सुबह निकला था, जब तक मैं देव के घर पे पहुंचा था, मैं ऑलरेडी थक गया था और मैं ऑलमोस्ट सोच रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एंड आई एम सो हैप्पी भाई, 1000 किलोमीटर्स हो गए। यस, आई होप आप लोगों को अब तक का ये ट्रिप बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट। मेरे पास इस वीडियोस के लिए इतना सारा रॉ डेटा है कि पूछो मत। इसको एडिट करने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अगर प्लीज़ आपको अगर पसंद आएगा वीडियो, प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, एक कमेंट छोड़ देना और किसी एक दोस्त के साथ शेयर प्लीज़ करना, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अब तक एंजॉय हो रहा है, प्लीज़ आगे ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। बट हैप्पी 1000 डन भाई। एक नंबर राइड यार, क्या राइड था भाई, क्या राइड था यार। दिस रोड 155, अगर किसी ने मिस किया 155 तो भाई आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद है। लिटरली मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बर्बाद है भाई। इतना ब्यूटीफुल रास्ता। और अभी हम लोग आ पहुँचे हैं एट लटू। ये है आखिरी गैस स्टेशन। 150 किलोमीटर बाद अब एक और पेट्रोल पंप है। $12 का गैस आया है भाई। एक बात पक्की है, हम सोचते हैं कि भाई US जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। इतना ब्यूटीफुल है भाई कनाडा, एक बार आके देखो, आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या रास्ते हैं भाई। बहुत सही था, बहुत ब्यूटीफुल रास्ते हैं। सो आई एम सो ग्लैड वी एक्चुअली मेड दिस ट्रिप। वी केम डाउन दिस राउट।
rather than going anywhere else, क्योंकि हम लोग बीच में बहुत contemplate कर रहे थे, हमारे बहुत सारे plans बन रहे थे, but I'm so glad कि we did not do that and we did this. Absolutely recommended. मेरे हेलमेट पे ना एक छोटा सा दोस्त आया है, देखो छोटा सा एक दोस्त आया हुआ है, यहाँ पे घूम रहा है, ये चींटी आई हुई है, पता नहीं कहाँ से तो उड़ के आई है और यहाँ पर बैठी हुई है तब से, और मेरी अब नज़र पड़ी है बिकॉज जब मैं राइड करता हुआ रहा था तो इतनी ऐसे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे उड़ते रहते हैं। ये देखो वापस से जो सुबह मैंने आज पूरा साफ़ किया था, पूरा ऐसा हाल हो गया है, ऊपर से लेके नीचे तक ये हाल है। मैं बहुत खुश हूँ यार, मैं बहुत खुश हूँ आज भाई, मैं बहुत खुश हूँ मैं आज मैं ना पता है कम से कम देव को 10 बार बोल चुका हूँ कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आया ये रास्ते पे मोटरसाइकिल चलाने के लिए एंड आई रियली हैड फन। अगर आप यहाँ पर रहते हो कनाडा में और अगर आपको लगता है कि ये जगह आपने नहीं की है, add it to your bucket list. This place has to be a road trip, like either in the car or on a motorcycle. Motorcycle is better. नहीं तो गाड़ी में आना तो गाड़ी में भी आ सकते हो। तो भाई लेट्स गो, क्विक ब्रेक डन। 20 मिनट के आसपास मस्त एक ब्रेक लिया, घर पे आंचल को कॉल किया, आंचल से बात किया, आंचल को बोला हम राइडिंग सेफ। आंचल ने बोला वो लोग आज गुरुद्वारे गए हुए थे, वो लोग ने लंगर खाया एंड अभी शाम को बच्चे वो लोग बैठ के मूवी देख रहे हैं, लॉग आउट, एंड शाम को बच्चे पार्क वार्क जाएंगे, तो इट्स दे आर ऑल्सो हैविंग अ फन डे। अगला स्टॉप मोस्टली हम लोग टारगेट कर रहे हैं सीधा 150 किलोमीटर के बाद, अराउंड 6:15 के आसपास हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद वहाँ से मेरे को लगता है मुश्किल से आधा घंटा होगा जो हमारा होटल है, तो पहले हम लोग एक बीच में एक स्पॉट है वहाँ पर स्टॉप लेंगे, उसके बाद जाएंगे होटल। फिक्स तो नहीं होगा, इसको भी निकालना ही पड़ेगा मेरे को लगता है। अरे भाई ये तो हाथ में आ गया, कैमरा हाथ में आ गया। तो अच्छा हुआ सच में नज़र पड़ी यार, नहीं तो ये तो गिर जाता था, पता भी नहीं चलता था मेरे को। मैं रास्ते पे मस्त एंजॉय करते हुए चला रहा था, चिन माउंट करके, इतना अच्छा ब्रांड भाई, ऐसा हाल हो गया। देखो ये सब लेंस वेंस सब निकाल के रखना पड़ेगा बिकॉज ये ऐसे नहीं रख सकता हूँ मैं, पूरा सेटअप ही खोलना पड़ेगा। हाईवे पे मस्त जा रहे थे, पता है बहुत मस्त स्पीड में जा रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये हाईवे इतना प्यारा था, बिल्कुल भी ऐसे सीधा सीधा रास्ता, किलोमीटर किलोमीटर तक कुछ नहीं दिख रहा है, और ऐसे अच्छे ट्विस्टीज थे, ऐसे 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 करते हुए जा रहे थे हम लोग। एंड पता नहीं क्यों अचानक मेरी नज़र पड़ी, देखा मैंने कि ये ऐसा लटका हुआ है, मैंने कहा यार ये ऐसे क्या हो गया। फॉर्चुनेटली मैंने साइड में रोका तो देखा तो ये तो हाथ में ही आ गया। इसको अच्छे से ये केस में डाल के पैक कर देंगे, बाकी होटल जाके देखेंगे क्या होता है। आगे के व्लॉग्स कैसे आएंगे वो मैं सोच रहा हूँ, आगे के व्लॉग्स कैसे आएंगे, बिकॉज अगर चिन माउंट पे है ही नहीं तो फिर कैसे रिकॉर्ड करूँगा मैं। मेरे को ना अचानक से मेरे फादर इन लॉ की बात याद आ गई, वो हमेशा यही बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोचो कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इससे भी बुरा हो सकता था, कहीं गिर गया होता तो मेरा तो सीधा सीधा $600-700 का नुकसान हो जाता था। किसी के बॉडी पे गिर जाए, अपने को लगे, किसी को लगे तू पीछे, तेरे को लगे, किसी को भी लग सकता है यार। जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई। छोटा सा नुकसान हुआ, $50 का चिन माउंट आएगा, $50 का नया चिन माउंट खरीद लेंगे, $50 में निपट गए, वरना क्या $600-700 फिर से मैं दूसरा कैमरा शायद खरीदता भी नहीं था। जय माता दी, अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ भाई। फाइनली वी डिड इट भाई, हमने कर लिया। ये 150 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच ना हमने एक बार में किया, और अब जाके ये गैस स्टेशन मिला है हम लोगों का। बीच में तो जो हादसा हुआ वो आपने देख ही लिया, चिन माउंट को लेके। क्या रास्ता है भाई, क्या रास्ता है, सुपर गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मस्त है। 2 साल पहले जब आया था गाड़ी पे, तब उसके बाद शायद रिपेयर्स भी हुए हैं, क्योंकि तब एक 40-50 किलोमीटर का स्ट्रेच था जिसमें बहुत उबड़ खाबड़ था, बट आज तो पूरा एकदम प्रॉपर था रास्ता। अरे इतना मस्त रास्ता बनाया इन्होंने, इतना मस्त बनाया है, निकाल ही देते हैं पहले उसको। और गैस भरा के मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ रहेगा, शायद 2 मिनट हमने राइड किया होगा, एंड हम आ गए इस सीनिक स्पॉट पे। यहाँ से पूरा लेक दिखता है, आई थिंक जो मैं आपको बता रहा था कौन सी, तो एक लेक है। हमने मस्त बाइक यहाँ पर पार्क कर दी है, एकदम मस्त जगह पे है ये। थोड़े फोटोज निकालेंगे। लेक सूशॉ ऐसा कुछ तो नाम है इस जगह का, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। ये रहा पूरा लेक व्यू, दिस इज लेक, बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे। ये यहाँ पे एकदम खाली पड़ा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है हर जगह की तरह। बहुत इजीली ये स्पॉट मिस कर सकते हो, ये इतना इजी, मतलब इतना इजीली दिखता नहीं है ये, बट फाइनली हम लोग थोड़ा स्लो करके, हम लोग थोड़ा फॉर्चुनेटली स्लो करके आ रहे थे तो हमने ढूंढ लिया। हम लोगों ने जो सुबह होटल से मारा था ये अभी काम आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी लगी है भूख। 10-15 मिनट रुक के यहाँ से निकलेंगे सैग में, 1 घंटा 80 किलोमीटर, विच इज़ ईजिली अचीवेबल। आज का दिन बहुत सही रहा, एकदम लाइट, बिकॉज अभी कल के दिन पे हमको बहुत ज़्यादा है। सो फार सो गुड, बहुत बढ़िया है।
भूख लगी भाई मेरे को। जब बाइक की मस्त फोटो निकालते हैं, यहाँ पे दोनों बाइक यहाँ पे पार्क्ड है। हमने जैसे फोटो निकालने गए, ये देखो क्या मिला, अंदर एक बग मरा हुआ है। इसके ऊपर तो इतने सारे बग्स मरे हुए हैं, एंड इसकी भी हेडलाइट पे देखो कितने सारे बग्स मरे हुए। ये यहाँ देखो, अरे बाप रे, बहुत सारे बग्स मरे हुए। तो अभी इसका क्या ही फोटो निकालें भाई। मेरा तो ये DJI पे देखो क्या हाल है। अरे भाई ये क्रैक, अच्छा ये वो रहेगा मेरे को लगता है, मैंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, सो इट इज दैट। हाँ ये बट टेम्पर्ड का हाँ क्रैक है। टेम्पर्ड का क्रैक है, बट अदरवाइज ये देख बग्स देख कितने सारे हैं। तो लास्ट उस लेक के पास से हम लोग 80 किलोमीटर करके कब का आ चुके हैं। हमने मस्त नहावा लिया, रेडी हो गए, हमने खाना पिकअप किया। और ये जो खाना आप देख रहे हो, इतना टेस्टी खाना दिख तो रहा है, हमने ट्राई किया तो नहीं है, बट हमने रिव्यूज वगैरह देखे, वो काफी अच्छे थे। हमारे होटल के एग्जैक्टली ऑपोजिट में एक रेस्टोरेंट कॉल्ड आमिर, वहां पर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। और हम लोग दोनों को सुबह से वो लेबनीज एंड मैक्सिकन खाने का बड़ा मन कर रहा था। इनफैक्ट हम लोग दोपहर को भी हम लोग ढूंढ रहे थे कि हम लोगों को मिले कहीं पर मैक्सिकन, तब नहीं मिला, लेकिन फिर अभी हमने लेबनीज ढूंढा। शवर्मा बोल करके है पूरा, उन्होंने मस्त राइस वाइस बना के दिए, तो हमने वो पिकअप किया। 2 हादसे होते होते बच गए, एंड फॉर्चुनेटली अच्छा हुआ वो बच गए। मतलब एक तो देखो जो वो क्रैश गार्ड लूज हो गया था सुबह सुबह जब हम लोग होटल से निकल रहे थे, वो इसने देव ने फिक्स कर दिया। दूसरा मेरा कैमरा जो आपने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन उसमें भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे फादर इन लॉ हर बार बोलते हैं कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड आई एम हैप्पी कि सब कुछ, मतलब मेरे को टाइम पे पता चल गया कि वो ऐसे लटक गया है वो, एंड आई वॉज एबल टू टेक इट ऑफ, वरना तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा हादसा हो सकता था। एनी विच वेज बहुत टायर्ड है, कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। कल के दिन में क्या खास है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ स्पेशल चीज कर रहा हूँ। हमारे पास 2 ऑप्शन थे आज, जैसे मैंने आपको आई थिंक वीडियो में बताया था कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम नॉर्मल हाईवे से जा सकते हैं, या तो हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं। वो स्पेशल क्या है वो ऑफकोर्स आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो को यही करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।